ये जब जो मेरे को बताओ M2 और M3 की इसने 8,000 और 15,000 कैसे लगाई है लास्ट पे ये वाली 31 मार्च 2023। तो बैलेंस भी निकल जाएगा 31 मार्च 2023। M2 मेरे को बताओ कितने का था हमारा। M2 जो खरीदा था M2 था हमारा 40,000 का, और डिप्रिसिएशन कितनी लग रही है 20%। ठीक है, तो पहले ना थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हम, ठीक है। दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन था हमारा इलिस्ट्रेशन 4 डीके गोयल। तो ये हम कर रहे थे, हमारा कुछ पार्ट बचा था, ठीक है। तो बिरला कॉटन मिल्स परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अगस्त 2020 90,000। तो 90,000 की मशीन हमने M1 जो थी परचेज की थी, ठीक है। M1 M1 हमने 90,000 की ली थी, ठीक है। और उस पे हमने डिप्रिसिएशन लगा दिया था 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक। आगे क्या किया, ऑन 1 अक्टूबर 2021 इट परचेज्ड अनदर मशीन ऑफ 40,000। तो M2 जो था वो कितने की थी, 40,000 की परचेज की हमने कब, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमने डेप्रिसिएशन इसका भी लगा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन 30 जून 2022 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन परचेज्ड इन 58,000। तो ये जो M1 हमने परचेज की थी ये हमने बेच दी 58,000 की। कब बेची हमने, 30 जून 2022 को, ठीक है। इसकी भी वर्किंग हमने देख ली थी। नेक्स्ट है ऑन द सेम डेट परचेज्ड अ न्यू मशीन फॉर 1 लाख। तो M3 हमने परचेज किया 1 लाख, जिसकी जर्नल एंट्री आपने बताई थी, है ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये भी हमने ट्रांजैक्शन एंटर कर दी थी। नेक्स्ट वगैरह डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। तो डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सेकेंड। आगे क्या कह रहा है वो, डेप्रिसिएशन ये विजिबल है ना आपको। यस मैम। Depreciation is provided at the rate of 20% per annum original cost each year। यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, मतलब हम SLM लगा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द मशीनरी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो 20% हमने सब पे लगा दिया था। बाकी जो लास्ट वाली वर्किंग बची है वो देखते हैं हम आगे क्या कह रहे हैं। अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 मार्च। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। CGST SGST चार्ज किया गया है 6%, बट इसको हमने मशीन अकाउंट में एंटर नहीं करना, क्योंकि ये मशीन की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता, इसका जो है सेट ऑफ किया जाता है। तो जस्ट जर्नल एंट्री में आप दिखा दोगे इसको, ठीक है। तो ये हमने कर लिया था। जो फर्स्ट मशीन हमने परचेज की, ठीक है, टू बैंक 90,000, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिप्रिसिएशन हमने 8 मंथ्स का लगाया था, क्यों, क्योंकि हमने 1 अगस्त को खरीदी थी। तो 1 अगस्त से लेके टू 31 मार्च तक, है ना। तो हमारे कितने 8 मंथ्स हो जाते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट हमने किया था 90,000 इंटू 20/100 इंटू 8/12, तो हमारा 12,000 आ गया था। और फिर इस साल में हमने टाइमलाइन बनाई थी कि कोई और ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो 90,000 माइनस 12,000 हमारा बैलेंस जो है क्लोजिंग कितना बचा फर्स्ट प्लांट का या M1 का, 78,000। तो ये ईयर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जब जो यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट ईयर तक। यस मैम। नेक्स्ट हमने क्या किया था, सेकेंड ईयर की भी हमने टाइमलाइन बनाई थी, जो कि स्टार्ट हो रही थी April 1 2021 से और ख़त्म हो रही थी 31 मार्च 2022 को, ठीक ठीक है। तो इस साल में क्या हुआ, एक तो हम बैलेंस जो है वो ब्रॉड डाउन करके नेक्स्ट ईयर के लिए उसको ओपनिंग बैलेंस हमने बना दिया M1 को, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक और मशीन खरीदी है October 1 को, जिसकी आपने जर्नल एंट्री मेरे को बताई थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000, ठीक है। तो वो हमने ट्रांजेक्शन इसमें लेजर पोस्टिंग कर दी हमारे मशीनरी अकाउंट में। फिर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन तो हमेशा लगना ही है ना।
तो यहाँ तक तो हमारे पास सिर्फ M1 था, इसलिए हमने एक ही मशीन का डिप्रिसिएशन लगाया था। अब क्या हो गए, हमारे पास दो मशीन्स हो गई, M1 और M2। तो M1 पे तो 18,000 लग जाएगा पूरा, ठीक है, 90,000 पे इंटू 20/100, पूरे साल हमने यूज किया। तो 18,000 का जो डेप है वो लगा दिया हमने M1 के लिए। और M2 के लिए हम क्या करेंगे, 40,000 का जो कॉस्ट है इस प्लांट की, तो 40,000 इंटू 20/100। और ये परचेज कब किया हमने, अक्टूबर 1 को। सो अक्टूबर से लेके, क्योंकि अक्टूबर मंथ भी जो है वो हमारा पूरा पड़ा है, ठीक है, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाते हैं हमारे, 6 मंथ्स, ठीक है। तो इनटू क्या कर देंगे, 6/12। तो जो कि हमारा कितना आ गया, 4,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल करके 18 + 4 22,000, ठीक है। इधर का टोटल अगर आप करोगे 78 + 40, 1,18,000, 1,18,000, उसमें से 22,000 आपने लेस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो बैलेंस बचा आपका 96,000। बट ये आपको मैंने बताया था कि M1 और M2 का अलग अलग दिखाना है, ठीक है। तो M1 की वैल्यू ये थी 78,000, जिसमें से आपने उसी का डिप्रिसिएशन माइनस किया 18,000, तो 60,000 M1 की जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास निकल के आता है। और ये जो हमने सेकंड प्लांट परचेज किया M2, 40,000, तो 40,000 में से उसी का जो डिप्रिसिएशन है वो निकालोगे, 40,000 माइनस 4,000, तो 36,000 इसका आ जाएगा। तो ये है आपका M1 का क्लोजिंग बैलेंस, ये है M2 का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये जब जो। यस मैम। यस नेक्स्ट हम कर रहे थे, तो ये हमने एक रिकैप कर लिया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो था वो बचा था, अ, तो लास्ट ईयर बचा था हमारा। तो हमने क्या किया, हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है ये मतलब 1 अप्रैल 2022 से, और ये कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 2023 को, ठीक है। तो ये ऊपर आप सब हेडिंग दे लेना, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ऊपर लिख लेना, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने जो पीछे प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग बैलेंस छोड़ा था 60,000 का और 36,000 का, जिसको हमने नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बना लिया 60,000 एंड 36,000। अब इस साल क्या हुआ ये भी हम कर चुके थे यहाँ तक। इस साल क्या हुआ कि हमने जो मशीन 1 थी वो बेच दी, जो 90,000 में परचेज की थी 58,000 में, उस पे हमने डिप्रिसिएशन लगाया था 4,500 का, ठीक है। और इसका जो बैलेंस निकल के आया था वो आया था हमारे पास, अभी बैलेंस इसका एक सेकंड नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी ये और भी एक दो ट्रांजैक्शन है, अभी हमें डिप्रिसिएशन भी लगाना है M2 का, M3 का। और हमें एक जो प्लांट है इस ईयर में और परचेज किया है हमने, इसका नाम दे दोगे आप M3। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने 1 लाख का जो प्लांट है मशीनरी है वो परचेज किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्लांट हमने सेल किया था 90,000 वाला 58,000 में, इसका हमने गेन ऑन सेल ऑफ मशीन निकाल लिया था, जो कि हमारा 2,500 बन रहा था। अब हमारा पेंडिंग क्या था कि हमने डिप्रिसिएशन लगाना था M2 पे और M3 पे। M1 तो जो है वो हमने सेल कर दिया, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता अब बिजनेस में, ठीक है। तो उसका डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम ऊपर उसका सेल के टाइम लगा चुके हैं। अब बचा हमारे पास M2 प्लांट और M3, ठीक है। तो M2 जो प्लांट था वो हमारा कितनी कॉस्ट, कितनी वैल्यू थी उसकी, 40,000, ठीक है। तो 40,000 पे अगर हम कैलकुलेट करें 40,000, ये है M2 का, वी आर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन ऑफ M2, ठीक है। तो आप लिख लेना ऊपर कैलकुलेशन ऑफ डेप ऑफ M2, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 40,000, कॉस्ट थी 40,000 इंटू 20/100, तो ये कितना आ जाएगा, 8,000। कैलकुलेट मैंने बोला था करो, इसको किया नहीं था। 40,000 इंटू 20 है। हाँ, कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो गई, और ये 3 जीरो बची ना, दो ये और एक ये, 4 2 8। देखो कैलकुलेट करके आ रहा है 8,000।
आगे। आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट बताओ मेरे को M3 का। M3 जो है हमने 1 लाख का जो है वो परचेज की है, ठीक है। तो ये हमने कब परचेज किया? 30th जून को। तो मेरे को बताओ कितने मंथ्स का लगाओगे? 1 लाख पे 20% कितने मंथ्स का? यस जबजोत, बताओ क्विकली। मार्च तक लगेगा। मार्च तक, हाँ। तो मार्च तक कितने हो जाएंगे? 31 मार्च तक। जून तो पास्ट अवे चला गया है ना। तो के कौन कौन से मंथ बचे? 9 मंथ्स हो गए। 9 हो गए, Yes। ठीक है। तो 9/12 करो इसको, कैलकुलेट कितना आ जाएगा? 25 आर 100, 25 आर 100, ये बचे 30, ठीक है। और इसको काटो, 3 3 जार 9, 4 3 जार 12, 5 4 जार 20, 5 3 जार 15, और 30 कितने हो गए? आ रहे 15,000, चेक करो। आगे। हम्म। तो ये M3 का डेप्रिसिएशन लगा दोगे आप, 15,000, ठीक है। तो देखो इसका बैलेंस कितना निकलेगा टोटल करके। अभी और कुछ तो नहीं बचा ना? ये साल हो गया कंप्लीट आई थिंक। टोटल कितना आ रहा है बताओ? टोटल है हमारा 1 लाख प्लस 96,000 प्लस 2500। तो 1,96,000 प्लस 2500, 1,97,500, यही आ रहा है ना? या कुछ और आ यही रहा ऑफर। है? हम्म। यही आ रहा है। नहीं नहीं, 1 मिनट। 97 98 हो जाएगा ना? यही कैसे आ रहा है? 1,96,000, 96 + 2 कितना होता है? 1,98,500 आएगा। 97 नहीं, 98। वन लैख नाइन्टी एट 97। थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसमें से क्या क्या आपको माइनस करना है? ये 15 यहाँ और से शुरू हो लगता रहा है ना, है। 58,000, 4,500, और ये कितना बन जाएगा? 22, मैंने 1500 ट्वेंटी लिखा थ्री है सॉरी इसमें। 23,000। कितना आ गया बैलेंस बताओ मेरे को, प्लांट 2 का और 3 का? M2 का कितना बैलेंस, और M3 का कितना बैलेंस, और टोटल कितना आ रहा है? 500 माइनस 58,000, ठीक है, माइनस 4,500 माइनस 23,000, मेरे पास आ रहा है 1,13,000। आप चेक करो आ रहा है कि नहीं। टोटल एक बार मैं लिख रही हूँ, 1,13,000। अब M2 और M3 का अलग अलग अगर हम देखें तो कितना आएगा? M2, M2 था हमारा -15,000, 85,000। और बाकी जो बचे तो आप वैसे भी लिख सकते हो, बाकी जो बचेगा वो M2 का होगा। अदरवाइज यहाँ से आप निकाल के लिखोगे, ठीक है। तो एक बार देख लो ये कितना आएगा। 1,13,000 टोटल है ना। और M2 है हमारे पास 85,000 का, सॉरी M3 28,000 आ जाएगा इसका, ठीक है। जब जोत क्लियर है ये। वैसे। तो ये कंप्लीट होता है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 4। नेक्स्ट है मेरे पास 5। तो 5 एक बार हम देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। ये है ना 5, विजिबल है आपको स्क्रीन? ये जब जोत, वैसे।
हाँ, तो ये क्या कह रहा है देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 में, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ कैलेंडर ईयर, ये पहले भी हम 1 अप्रैल, ये हम कर तो साइज तो नहीं करी। नहीं करी ना। A company whose accounting year is a calendar year purchased on 1st April 2017 machine costing 30,000। तो 30,000 की एक मशीन परचेज की है 1 अप्रैल को, कैलेंडर ईयर लेना है मतलब 1 जन से 31 दिसंबर तक लेना है, ठीक है। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017 costing 20,000 and on 1 July 2018 10,000। तो ये उसने दे दिया हमें कि 1 अप्रैल को एक मशीन परचेज की है जिसको आप नाम दे दोगे M1, जो कि है कितने की, 30,000 की। और नेक्स्ट खरीदी है हमने, ये एक डेट भी लिख लो आप, 1 अप्रैल 2017 को ये M1 परचेज की है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, इट परचेज्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को हमने M2 परचेज की है, ठीक है। M2 परचेज की हमने कितने की, 20,000 की। तो ये M1 हो गई, ये M2 हो गई। नेक्स्ट कह रहा है, एक सेकेंड, 20 कॉस्टिंग 20 ऑन 1 जुलाई। अच्छा, M3 भी एक परचेज की है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2018 को। इसकी डेट भी चलो हम देख लेंगे, लिख लेंगे, 17 है, ठीक है। और M3 जो है वो परचेज की गई है कितने की, 10,000 की। तो अभी तो ये उसने बताया है कि कितनी हमने मशीन्स जो है परचेज की और कब कब की। तो M1 परचेज किया हमने 30,000 की, M2 परचेज की हमने 20,000 की, और M3 हमने परचेज की है 10,000 की। तो इसका नेक्स्ट पेज हम देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। On 1st Jan 2019, one-third of the machinery which was installed on 1st April 2017 became obsolete and was sold for 3,000। तो वो कह रहा है जो sold on 1st April 2017, तो 1st April 2017 यानी कि जो M1 है उसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। M1 जो थी उसको सेल किया है, बट कितना किया है, 1/3। टोटल जो मशीन थी उसके सपोज कई पार्ट्स थे, ठीक है। तो उसका 1/3 जो है वो सेल किया है, कितने में, 3,000 में, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वाज depreciated बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। वही SLM लगाएंगे हम, ठीक है, 10% के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री मेरे को बता दो कि जब हमने 1 अप्रैल को M1 परचेज किया तो हमने क्या जर्नल एंट्री की होगी। यस जबजोत, टेल मी क्विकली। मशीन 1 परचेज की है हमने, तो उसकी जर्नल एंट्री बताओ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, वेरी गुड। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने की थी, 30,000 की, 30,000। तो मैं एक बार यही जर्नल एंट्री करके हम यही देख रहे हैं, फिर बाद में मैं पूरा आपको ये क्वेश्चन बोर्ड पे करवा दूंगी, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट हमारे सामने है, ठीक है। तो मशीनरी में क्या चाहेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे, सामने क्या है, टू बैंक। तो टू बैंक हमने लिख दिया, M1 परचेज किया हमने जिसको हमने लेजर पोस्टिंग कर दी 30,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट M1 इसके साथ आप लिख दोगे 30,000। क्लियर है यहाँ तक। यस। तो ये ईयर में आपने वही मैंने आपको बताया था कि टाइमलाइन बनानी है। तो सपोज ये हम बना लेते हैं टाइमलाइन, ठीक है। ये इसके ऊपर आ गई, एक सेकेंड। तो ये सपोज हमारी टाइमलाइन है। तो ये ईयर हमारा शुरू हो रहा है कब से, 1 जन से, और 31 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि उसने बोला कि कैलेंडर ईयर लेके चलो तो हम कैलेंडर ईयर ले लेंगे। बट उसके बीच में उसका ड्यूरिंग द ईयर की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई हमारी, एक तो 1 अप्रैल को हुई है ना, 1 अप्रैल को हमने मशीन परचेज की है, M1 परचेज की है 30,000 की।
तो ये ट्रांजैक्शन तो हमने डाल दी यहाँ पे, ठीक है। आगे October 1 को भी एक मशीन परचेज की है, कितने की, 20,000 की। तो ये इसी ईयर में आएगा। आगे 1 अक्टूबर की आप डेट डाल लेना यहाँ पे। 1 अक्टूबर M2 परचेज हुई यहाँ पे कितने की, 20,000 की। तो एंट्री जैसा कि आपने बताया सेम रहेगी, है ना, बट डेट आप चेंज कर दोगे यहाँ पे। October 1 को आप क्या करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट, अगेन आप जर्नल एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 20,000 से, ठीक है। 20,000 तो फिर हम लेजर पोस्टिंग जो है हमारी सेम रहेगी, डेट चेंज होगी और अमाउंट चेंज होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। यहाँ तक क्लियर है जबजोत? मेरे को क्विकली बताओ। Yes, sir. आगे हमने क्या करना है, हमें, क्योंकि ये आपको बोलेंगे नहीं कि डेप्रिसिएशन लिखो, कैलकुलेट करो, वो आपको अपने आप ही उसने दे दिया कि 10% के अकॉर्डिंग आपको एसएलएम से, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी उसको कहते हो आप एसएलएम को, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही कैलकुलेट करके आपको लगाना है क्रेडिट साइड पे। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी क्या होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और वैसे भी मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि जब मशीनरी बढ़ रही है किसी कारण से, हम परचेज कर रहे हैं, चाहे वो गेन हो रहा है, ठीक है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। और अगर इन केस मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, चाहे तो हम सेल कर रहे हैं, चाहे हमें लॉस हो गया, चाहे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे, क्योंकि ये माइनस वाली साइड होती है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट कर लें हम दोनों का। एक तो ये हमने April 1 को परचेज की, ठीक है, 30,000 की। तो इसका M1 का डेप्रिसिएशन निकालो, मेरे को बताओ कितना आएगा। 30,000 इंटू रेट कितना है हमारे पास, 10%, और कितने मंथ्स का लगाओगे, अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने मंथ्स हो जाते हैं, 28 months, sir. 8। एक मिनट में गिन लूँ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ये तो मेरे तो। So April में अप्रैल भी काउंट करो ना, 1 अप्रैल को परचेज की है ना हमने, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा दो। 30,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। तो ये मैं कैलकुलेटर पे ही करूंगी, आप हाथ से करो। $30,000 इंटू 10/100, जो जल्दी करो, इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में। मेरा आ रहा है 2250 ये हमने निकाल लिया M1 का, ठीक है। और अब निकालो आप M2 का। M2 है 20,000 की इंटू 10/100। अब इसके मंथ्स मेरे को बता दो क्विकली, अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स हो गए। Yes, sir. 3/12। तो अगेन आई एम डूइंग ऑन कैलकुलेटर, 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, ये आ गया मेरा 500। तो कैलकुलेटर की स्पीड से करना है आपको एग्जाम में, फिर अभी तो नहीं कर पाते आप। तो ये आ गया 2250 और 500, ठीक है। तो इसका टोटल लगाओ आप। ये ईयर में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है हमारे पास। दो हमने मशीन्स परचेज की थी, एक M1 M2, जिसका हमने इसको लेजर पोस्टिंग इधर कर दिया और डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, M1 का भी M2 का। बैलेंस निकाल दो, 30 + 20 50,000 और 50,000 इधर, और माइनस करोगे 50,000 में से 2250 और 500, तो टोटल कितना बैलेंस बचा आपका, 47,250। ये तो टोटल आ गया। और अलग अलग भी आप दिखाओगे, ठीक है। प्लांट 1 जो है M1 कितने का है, 30,000, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाया आपने, 2250, ठीक है। और 2250 अगर 30,000 में से निकालोगे तो कितना बचेगा, 27,750। और M2 की अगर हम बात करें 20,000 का
कॉस्ट थी इसकी, उसमें से डेप्रिसिएशन लगा 500 का, तो बाकी कितना बचा 19,500 का। ठीक है, तो टोटल करके हमने दिखा दिया इसको 47,250। तो ये 1 ईयर जो फर्स्ट ईयर है ये हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर टाइमलाइन बनाओ पेज पे, अपने कॉपी पे, नोटबुक पे फटाफट से बनाओ टाइमलाइन सेकंड ईयर की। तो ये मैं बना रही हूँ सेकंड ईयर की टाइमलाइन। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्ट होगी 1 जन 2018, क्योंकि ये 31 दिसंबर को खत्म हो गया ना ईयर। ठीक है, तो 1 जन 2018। तो जब जोत इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर